हेलो एवरीवन, एग्जाम वारे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट 3 यानी गांधी युग के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम उदारवादी और उग्रवादी चरण के प्रश्नों को देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में गांधी जी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। और यह किस राज्य में है? तो यह बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब? 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण इसको निरस्त कर दिया। चौरा चौरी जो घटना हुई थी, यह कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया था गांधी जी ने। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अब्दुल खान गफ्फार, इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस, इन्हें नेताजी। मोहनदास करमचंद गांधी, इन्हें महात्मा गांधी। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव को कहा जाता है। और ध्यान रखिए, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। कब? 1917 के चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष CR दास और इसके महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव को स्वीकार किया था। बात करें मुस्लिम लीग की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? सलीमुल्लाह खान ने स्थापना की थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले आगा खान इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया था। कब? 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। अगला प्रश्न, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेक्स्ट है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास यानी CR दास को देश बंधु भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। यह गांधी जी की पत्रिका है, ये दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने प्रकाशित की थी। हरिजन भी गांधी जी की पत्रिका है और नवजीवन ये भी गांधी जी की पत्रिका है। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। 1942 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और बात करें
भारत छोड़ो आंदोलन की, तो ये 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? तो यह लाहौर में हुआ था। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह पिछली बार बीपीएससी में भी पूछा गया था, आप ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, तो ये कब दिया था नारा? 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च से यह शुरू हुआ था और 5 अप्रैल तक यह चला था। गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। जैसे सबसे पहले सविनय अवज्ञा का प्रयोग किसमें किया था? तो 1917 का जो चंपारण आंदोलन था उसमें किया था। अगला प्रश्न है क्रमानुसार व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब आया था? साइमन कमीशन 1928 में। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत हुआ था। अपूर्णा पैक्ट 1932 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। इस हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित के किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इन तीनों को फांसी हुई थी। भगत सिंह फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम के तहत। इस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। गांधी जी ने इसे काला कानून भी कहा था। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से यह संबंधित था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 का जो अधिनियम था उसमें पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे। इसमें और कौन शामिल था? रोशन सिंह शामिल थे इसमें, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद इसमें शामिल थे। यह कब हुआ था? तो यह 9 अगस्त 1925 को यह हुआ था। नेक्स्ट है 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड। 1919 के अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन लाया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने
1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया था। नेक्स्ट है 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन किया था। कब? 1932 में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1930 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी था तो वो राजकोट के वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। तो किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट बेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ। माउंट बेटन योजना कब आई थी? 1947 में। इसे 3 जून की योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई। किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गोपालाचारी भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह को कायदे आजम कहा जाता है। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, सही है। लौह पुरुष के लिए, सही है। देश बंधु नहीं, ये CR दास को देश बंधु कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। अगला प्रश्न है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, इसके लिए लंदन गए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक यह हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है जनरल माइक ओ डॉयर की हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। इसी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में, 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व भारत में आया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? तो इकबाल इसकी रचना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के। नेक्स्ट है दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CF एंड्रूज दीन बंधु के नाम से विख्यात है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर
की यात्रा की थी। दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली थी। ठीक है, सॉरी 5 अप्रैल तो, और इन्होंने 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 का जो रॉलेट एक्ट था उसे गांधी जी ने काला कानून कहा था। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। और ये कहाँ पे है? बिहार में। अगला प्रश्न है, कौन आजाद हिंद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी, आरसी दत्त। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।